दोस्तों आज मैं डिफेंस सेक्टर के ईटीएफ के बारे में बात करने वाला हूं। डिफेंस सेक्टर के अंदर इस समय सबसे ज्यादा ग्रोइंग है, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट, सबसे ज्यादा ग्रो कोई सेक्टर अगर हो रहा है तो भैया वो है हमारा निफ्टी इंडिया डिफेंस टीआरआई, जिसके अंदर टोटल 18 स्टॉक्स हैं। तो अगर मैं बात करूं इस सेक्टर की, तो इसके अंदर लोग ना ईटीएफ के बारे में बहुत जानना चाहते हैं और पता भी नहीं है लोगों को कि ईटीएफ भी कोई डिफेंस सेक्टर का है या नहीं है। तो आज मैं आपके लिए एक ईटीएफ लेके आया हूं डिफेंस सेक्टर का, उसका रिव्यू करने वाला हूं। ईटीएफ बहुत खसम खास है। पूरी की पूरी वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है उस ईटीएफ को लेके या किसी भी ईटीएफ को लेके या किसी भी फंड को लेके। हमारी तरफ से प्योर एजुकेशन रिव्यू है। तो आप उसके अगर रिटर्न्स देखेंगे ना दोस्तों तो चौंक जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं रिटर्न्स देख के ना आप थोड़ा सा लालच में मत आ जाइएगा। ठीक है, पहले पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा, समझिएगा और मेरे कमेंट्स का जो मैं आपको बताऊंगा ना एंड में, उसका इंतजार कीजिएगा। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रह सकती है डिफेंस सेक्टर को लेकर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त तरुण गोला और स्वागत करता हूं आज की मेरी वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। और डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स के रिव्यू के लिए, अगर आप स्टॉक्स का रिव्यू देखना चाहते हैं डिफेंस सेक्टर के या दूसरे सेक्टर्स के, और बहुत सारी ऐसी स्पेशल वीडियोस है जो कि मैं अपने नए चैनल पर डाल रहा हूं, इस चैनल पर नहीं डाल रहा हूं। आप लोगों के लिए दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट विद तरुण। उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक लगाया हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहले जाकर। और अगर इसको सब्सक्राइब नहीं कराए तो दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं लेके चल रहा हूं आपको सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर, और वहां पर वन बाय वन आपको सारी की सारी चीजें समझाने वाला हूं। अच्छे से समझिएगा और मेरे जो कमेंट्स में आप एंड में दूंगा उससे आपके सारे के सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाए। देखिए कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चल रही है। जो ईटीएफ है उसका नाम आपके सामने ऊपर दिख ही रहा है। क्या नाम है? ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं, है ना? ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो भाई ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ अभी तक जहां तक मुझे मालूमात है ग्रो वाले सबसे पहली ऐसी एएमसी है जिन्होंने डिफेंस सेक्टर के अंदर एक ईटीएफ लॉन्च करा है हमारा डिफेंस सेक्टर का। तो इसके अंदर मेरे ख्याल 17-18 स्टॉक्स जितने भी है सारे के सारे इसके अंदर लिस्टेड है। और इसकी परफॉर्मेंस देखिए आप, सबसे पहले रिटर्न्स देखिए, उसके बाद में इसके जो दूसरे हिडन चीजें हैं वो आपके साथ में शेयर करता हूं। पहले आप इसके रिटर्न्स देखिए पिछले 6 महीने में। पहले लॉन्चिंग डेट देख लीजिए। लॉन्चिंग डेट है इसकी 8 अक्टूबर 2024, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च और ये अप्रैल और मई चल रहा है। तो आप मान लीजिए ऑलमोस्ट इसको 6 महीने से ज्यादा हो चुका है। अब आप इसके रिटर्न्स देखिए। सबसे पहले ये देखिए, पहले ग्राफ देखिए, ये रहा ग्राफ, और एकदम से ग्राफ उठ के कितना हो गया, ये देखिए कितना ऊपर भाग गया। कितने पे चल रहा था? 51 रुपए। 51 रुपए से बढ़ के कितना हो गया? ये देखिए 83 रुपए। 51 रुपए से सीधा 83 रुपए। सोच सकते हैं आप? तो भाई अब आप इसके रिटर्न देखिए। 6 महीने में 34.86% के रिटर्न, साढ़े मतलब ऑलमोस्ट 35% के रिटर्न 6 महीने में। 3 महीने में 53% के रिटर्न, 1 महीने में 24% के रिटर्न। आज थोड़ी सी गिरावट है तो आप इसको इग्नोर मारिएगा। तो भाई कुल मिला के ये है कि रिटर्न्स तो इसने भर भर के दिए हैं। अब समझते हैं इसकी दूसरे पहलुओं को और दूसरे इसके जो जानने वाली चीजें हैं उसको। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आप हमारे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो देखिए मैं डिस्क्रिप्शन में यूपीआई आईडी लिखी है, मैं स्कैनर लगा रहा हूं अपने वीडियो के अंदर। आप स्कैनर के थ्रू या किसी भी तरीके से हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आप पोर्टफोलियो है, आप उसको रिव्यू कराना चाहते हैं, आप उसको नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी डिटेल लिखी हुई है, चार्जेस लिखे हुए हैं, क्या क्या चीजें भेजनी है वो लिखी हुई है। आप 999 रुपए में वो भी हमसे करवा सकते हैं। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, जाके एक बार देख लीजिएगा। तो देखो भाई 8 अक्टूबर 2024 को ये लॉन्च हुआ था और बेंचमार्क है इसका निफ्टी इंडिया डिफेंस टीआरआई। मैंने आपको पहले बताया था। एक्सपेंसिव रेशियो इसका 0.43%, आधा परसेंट से कम है। और एग्जिट लोड है इसका 0%, जो कि ईटीएफ के अंदर होता ही है। ईटीएफ के अंदर हमेशा 0% होता है जो उसका एग्जिट लोड होता है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो भाई सीएजीआर जो इसका टोटल निकल के आया वो है 21.44%। और असेट जो इसके अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट है 107 करोड़ है। अभी कम है, कम इसलिए क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि ऐसा भी कोई ईटीएफ है। और दूसरी बात, मिनिमम 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर होती है। ईटीएफ है तो आपको एसआईपी का ऑप्शन नहीं मिलता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन जो अब नए जमाने के हमारे स्टॉक, जो आपकी स्टॉक ब्रोकर्स हैं, आपके डिस्काउंटेड स्टॉक ब्रोकर्स की जो एप्स है
ग्रो हो गई, धन ले लीजिए, जरोधा, कोई भी ले लीजिए, सब ने आपको स्टॉक्स के अंदर, ईटीएफ के अंदर एसआईपी का ऑप्शन देना शुरू कर दिया है। यहां तक कि आप डेली एसआईपी भी कर सकते हैं, ऐसा भी ऑप्शन है। तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीजों के लिए, ठीक है, एसआईपी के लिए बता रहा हूं मैं। तो भाई ये इसका जो अभी जो फैक्टर्स है वो है। तो ईटीएफ जो होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। आपको हमेशा ईटीएफ जो होता है आपका स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट होता है, जैसे आपका शेयर होता है वैसे आपका ईटीएफ होता है। तो इस ईटीएफ के बारे में अगर मैं आपको थोड़ी डिटेल समझाऊं, इसके पोर्टफोलियो पे आपको लेके चलता हूं और थोड़ी सी डिटेल्स बताता हूं इसकी। आप इसके ना वो देखिए, इक्विटी के अंदर पूरा इन्वेस्टमेंट है और ये डिफेंस सेक्टर का है। तो भैया सारा का सारा जो होल्डिंग है ना, ये इंडस्ट्रियल, मटेरियल, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, डिफेंस सेक्टर सुनने में आता है लेकिन स्पेशल कोई अपना अलग से डिफेंस सेक्टर नहीं है। ये जो कंपनीज है ना डिफेंस सेक्टर की, ये इन 4-5 सेक्टर्स में बटी हुई है, जैसे इंडस्ट्रियल, मटेरियल, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। तो 4 सेक्टर आएंगे ही आएंगे। तो सारा का सारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है सबसे ज्यादा पैसा उसमें लगा हुआ 75%। अब आप समझिए, टोटल इसके अंदर 18 स्टॉक्स है, मैंने आपको बताया था पहले ही। और ये जो 18 स्टॉक्स हैं इनके नाम देखिए आप। सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स सबसे ज्यादा इसके अंदर है, फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, सोलार एनर्जी, उसके बाद है मेजागॉन डॉक, भारत डायनामिक्स, कोचिन शिपयार्ड, डाटा पैटर्न, अस्त्रा माइक्रोवेव, जेन टेक्नोलॉजी, बीईएमएल, गार्डन रिच, एमटार टेक्नोलॉजी, डायनामिक, डायनामाइट टेक, पारस डिफेंस, ये आपका 2-3 कंपनी और बची हैं, मिश्र धातु हो गया है ना, सिंथ डीएलएम, डीसीएक्स सिस्टम और यूनिमैक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये 18 स्टॉक्स है जो अभी शामिल है इस इंडेक्स के अंदर। और मैं आपको बता दूं, इन 18 स्टॉक्स के ऊपर ना सबकी नजर है, सबके इंडिया के अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स है ना और बाहर के जो फॉरेन इन्वेस्टर, उनके भी इन 18 स्टॉक्स के ऊपर नजर बनी हुई है। वो देख रहे हैं कि इनकी ग्रोथ कैसे चल रही है, कितना नीचे जा रहे हैं, कितना ऊपर आ रहे हैं, सारी सबकी नजर इसके ऊपर बनी हुई है। तो भाई ये इसका पूरा का पूरा डेटा मैंने आपके साथ में शेयर करा और ज्यादा कुछ बताने के लिए है। आप समझिए मेरा जो कमेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो आप मेरी बात सुनिए और समझिएगा। देखिए सबसे पहली बात, कोई भी सेक्टर बेस्ड फंड होता है वो हमेशा रिस्की रहता है। एक मोमेंट आता है जब उसके अंदर बहुत ज्यादा चढ़ाई होती है, ग्रोथ होती है, एकदम से नीचे भी आता है, जैसा पहले भी आपने डिफेंस सेक्टर के अंदर देखा था। तो लालच के अंदर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, लालच जो होती है दोस्तों हमेशा बुरी बला होती है। अब आपने देखा कि 3 महीने में 51% का रिटर्न है, अरे भाई मेरे पैसे भी बहुत नहीं कितने गुना हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कोई कोई किस्मत वाला होता है, वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है जो सही समय पर सही चीज खरीद के रख लेता है, नहीं तो ना इतना समझदार कोई भी नहीं होता। तो कभी भी ऐसे लालच के चक्कर में कभी मत फंसिएगा। अगर आपको कभी भी करना है, कुछ भी करना है, तो समझदारी से कीजिएगा। और डिफेंस सेक्टर के अंदर जितना उठाव आया है उसके अंदर गिरावट भी अभी आएगी थोड़े बहुत टाइम में। तो सोच समझ के सारे काम कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। कोई मोटा लमसम, मोटा एकदम से अमाउंट कभी भी डिफेंस सेक्टर के अंदर मत डालिएगा। किसी भी स्टॉक्स के अंदर किसी में भी एसआईपी वगैरह कीजिएगा। और करना भी है तो बाकी फिर आपकी अपनी मर्जी है, आपका खुद का एनालिसिस है, आप खुद सोच समझ के उन सब चीजों को कीजिएगा। मैंने आपको क्लियर बताया उन सब चीजों को। हाँ ये बात मानता हूं, तो अगर गिरावट उसमें आएगी तो दोबारा से फिर उठाव आएगा, ये मैं क्लियर कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, घबराने वाली कोई टेंशन नहीं है कि फिर गिराव आएगा तो उठाव आएगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उठाव फिर से आएगा तो फिर आप उस चीज का भी फायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो को दोस्तों यही खत्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर कर लिया है तो, नहीं करा तो कर लीजिए। जय हिंद।